फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर के 1 रुपी सिल्वर कॉइन के बारे में। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये 1 रुपी सिल्वर कॉइन का ओवर साइड है जिस पर जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का चित्र बना हुआ है। उनका यहाँ पर आपको फोटो नज़र आ रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस 1 रुपी सिल्वर कॉइन का अगर हम रिवर साइड देखें यहाँ पर, तो यहाँ इंग्लिश में, अंग्रेजी में 1 रुपी इंडिया और ईयर लिखा हुआ है 1916, और यहाँ पर ये लोटस बना हुआ है और इस लोटस के जस्ट नीचे यानी बॉटम पर यहाँ पर आपको ये देखिए ये डॉट मिंट मार्क नज़र आ रहा होगा। इस लोटस के जस्ट नीचे ये देखिए यहाँ पर ये डॉट मिंट मार्क नज़र आ रहा है। तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। और अगर डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप, इस लोटस के बॉटम पर यहाँ कोई मिंट मार्क नहीं है, तो ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है। एक बार फिर से देखिए, ये जो लोटस है इसके यहाँ पर, ये यहाँ इतनी जगह पर, ये जो बीच का जो स्पेस आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई मिंट मार्क नहीं है, तो ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है। और इसी जगह पर आप देखिए यहाँ, ये आपको यहाँ पर हल्का सा डॉट नज़र आ रहा है यहाँ पर ये, तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। तो इस तरह आपको पता चल गया कि ये 1 रुपी सिल्वर कॉइन बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट से तैयार किए गए थे। इन्हें कलकत्ता मिंट और बॉम्बे मिंट से बनाया गया था। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो 1 रुपी सिल्वर कॉइन होते हैं ये सर्कुलर होते हैं और इनमें जो वेट होता है वो 11.66 होता है, और इनमें जो सिल्वर की क्वांटिटी होती है, चांदी की जो मात्रा होती है, वो 91.7% के आसपास होती है। अब डियर फ्रेंड्स, इस तरह के जो कॉइन हैं उन्हें 1911 से 1936 तक बनाया गया। अब डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का जो टाइम पीरियड था वो था 1911 टू 1936। उनका जो शासनकाल था 1911 से 1936 तक था। लेकिन आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो 1911 से 1922 तक के इस तरह के जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर के सिल्वर कॉइन की बात कर रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स, एक बार हम इसे फिर से समझें। देखिए यहाँ ये देखिए, ये जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का यहाँ पर ये आपको फोटो, ये चित्र नज़र आ रहा है। ये देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर साइड, और ये इस कॉइन का रिवर साइड है। रिवर साइड में आपको यहाँ पर ये 1 रुपी इंडिया इंग्लिश में, फिर इसका यहाँ पर ये ईयर लिखा हुआ है, मिंटिंग ईयर, और फिर यहाँ पर ये पर्शियन में लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये लोटस बना हुआ है। लोटस के नीचे यहाँ पर आपको मिंट मार्क देखना है। अगर यहाँ पर ये डॉट मिंट मार्क नज़र आ रहा है तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है, और अगर यहाँ पर आपको कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आता है तो वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1916 के कॉइन के। तो यहाँ पर ये दोनों कॉइन जो हैं, ये देखिए, ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है, यहाँ पर ये डॉट नज़र आ रहा है, और ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है। अब हम बात करेंगे इनके करंट वैल्यू की। तो यहाँ पर ये जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है 1916 का, और ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है, इनकी मार्केट में जो करंट प्राइस है इस समय वो है 900 से 1150, 900 रुपये से 1150 रुपये के आसपास इनकी करंट वैल्यू चल रही है, चाहे वो बॉम्बे मिंट का कॉइन हो या फिर कलकत्ता मिंट का कॉइन हो।
अब डियर फ्रेंड्स हम आपको 1911 से स्टार्ट करते हुए इनकी जो करंट वैल्यू है, इनका जो करंट प्राइस है, वो आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको मेरे पास जो कॉइन है अलग अलग ईयर के, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, इन कॉइन को यहाँ से हटा देते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये कॉइन, ये देखिए यहाँ पर ये 1913 का कॉइन है। उसके बाद अगर हम इस कॉइन को देखें डियर फ्रेंड्स, ये देखिए ये 1912 का कॉइन है। उसके बाद अगर हम इन कॉइन को यहाँ से हटाएं, फिर ये देखिए यहाँ पर ये 1919 का कॉइन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस कॉइन को लें, ये देखिए ये 1918 का कॉइन है। इसी तरह कुछ अलग अलग ईयर के कॉइन हैं। तो यहाँ पर हम आपको ईयर वाइज इनकी जो करंट वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर के ईयर वाइज जो प्राइस चल रहे हैं वो आपको बताते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर ईयर 1911 का कॉइन है और वो बॉम्बे मिंट का कॉइन है तो उसकी करंट प्राइस चल रही है 4000, और अगर वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है तो 4500। ईयर 1911 अगर वो 1911 का सिक्का है तो करंट प्राइस 4000 बॉम्बे मिंट के लिए और कलकत्ता मिंट के लिए 4500। अगर 1912 का इसी तरह का कॉइन है तो उसकी करंट वैल्यू चल रही है, चाहे वो बॉम्बे मिंट का कॉइन हो या फिर कलकत्ता मिंट का कॉइन हो, 1300 रुपये, 1300। अगर ईयर 1913 का कॉइन है, 1913 का सिक्का है, तो उसका भी करंट प्राइस 1300, 1300 चल रहा है। उसी तरह से अगर ईयर 1914 का कॉइन है, 1914 का सिक्का है, तो उसका करंट प्राइस चल रहा है 1300। तो आपने देखा, चाहे वो 1912 का कॉइन हो, 1913 का हो, 1914 का हो, इनकी जो करंट प्राइस चल रही है इस समय 1300 रुपये के आसपास चल रही है। अगर हम 1915 की बात करते हैं, 1915 की बात करें, तो उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 2500, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉइन है 1915 का, ये थोड़ा सा रेयर कॉइन होता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2500 रुपये, 2500, चाहे वो बॉम्बे मिंट का कॉइन हो चाहे वो कलकत्ता मिंट का कॉइन हो। अगर हम ईयर 1916 की बात करते हैं, अगर आपके पास 1916 का जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का कॉइन है, चाहे वो बॉम्बे मिंट का कॉइन है या फिर वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है, तो उसकी वैल्यू करंट प्राइस 1150 रुपये चल रही है। इसी तरह से 1917 का अगर कोई कॉइन है तो उसकी करंट प्राइस 1150 रुपये, चाहे वो बॉम्बे मिंट हो या कलकत्ता मिंट। अगर 1918 का कोई कॉइन है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का, तो उसका करंट प्राइस 1100 रुपये, चाहे वो बॉम्बे मिंट हो या कलकत्ता मिंट। इसी तरह से अगर 1919 का जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का सिल्वर कॉइन है तो उसका करंट प्राइस 1100, चाहे वो बॉम्बे मिंट हो चाहे कलकत्ता मिंट। इसी तरह से 1920 का इस तरह का सिल्वर कॉइन है तो उसका भी 1100 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, चाहे वो बॉम्बे मिंट का कॉइन हो या फिर कलकत्ता मिंट का। लेकिन 1921 का जो सिल्वर कॉइन है वो थोड़ा सा रेयर है, और ये जो कॉइन है ये सिर्फ बॉम्बे मिंट का ही कॉइन है, तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 3000 रुपीज़। और उसके बाद 1922 का इसी तरह का सिल्वर कॉइन बॉम्बे मिंट से बनाया गया, उसका करंट प्राइस चल रहा है 4000। आप जानते हैं किसी भी कॉइन की जो प्राइस होती है, किसी भी कॉइन की जो वैल्यू होती है, वो उसकी कंडीशन और मिंट मार्क पर डिपेंड करती है। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे सामने दो सिल्वर कॉइन हैं और दोनों में ईयर 1916 है, लेकिन ये जो सिल्वर कॉइन है ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है,
अगर आप इस लोटस के नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये डॉट मार्क नज़र आ रहा है, तो ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है डियर फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए ये लोटस के नीचे यहाँ पर कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है। तो यहाँ पर आपको मिंट मार्क से ये तो नॉलेज हो गया कि कौन सा कॉइन कलकत्ता मिंट का है और कौन सा बॉम्बे मिंट का है। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा किसी भी कॉइन की जो वैल्यू होती है वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें यूएनसी, एक्स्ट्रा फाइन और फाइन के बारे में बताया। लेकिन डियर फ्रेंड्स, किसी भी कॉइन में 4 तरह की कंडीशन अप्लाई होती हैं, 4 तरह की जो शर्तें होती हैं वो लागू होती हैं। पहली यूएनसी कंडीशन, दूसरी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, तीसरी वेरी फाइन कंडीशन और चौथी होती है फाइन कंडीशन। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ईयर 1916 का जॉर्ज फिफ्थ किंग सिल्वर कॉइन की जो करंट वैल्यू है वो यूएनसी कंडीशन में 1150 रुपये है, यानी कि यूएनसी कंडीशन में 1150 रुपीज़ है। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 900 हो जाएगी और वेरी फाइन कंडीशन में 850 हो जाएगी और फाइन कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है 825 हो जाएगी।